कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से लगेगी वैक्सीन। कोरोना से बिगड़ते हालात पर बीच पीएम मोदी ने की डॉक्टर्स के साथ बैठक के बाद वैक्सीनेशन को लेकर हुआ ऐलान। राज्यों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन लेने की इजाजत, जरूरत के हिसाब से वैक्सीन ले सकेगी राज्य सरकारें। बाजार में भी उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन, अमित शाह ने किया वैक्सीन की कमी से इनकार। उद्धव सरकार ने पीएम के फैसले का किया स्वागत, शिवराज ने भी बताया उचित फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। यूपी के 5 शहरों में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के लिए था हाईकोर्ट का निर्देश। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में लॉकडाउन लगाने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने लगाई यूपी सरकार को फटकार, नाइट कर्फ्यू को बताया आंख में धूल झोंकने वाला। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने जारी किया बयान, कहा कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही सरकार। लॉकडाउन पर यूपी सरकार का बयान, जीवन के साथ आजीविका भी जरूरी। यूपी में 24 घंटे में कुछ कम केस मिले, 28,000 से ज्यादा नए बीमार, 167 की मौत। एनसीआर में भी पैर पसार रहा है कोरोना। नोएडा में एक दिन में 425 नए केस, गाजियाबाद में मिले 827 मामले। कोरोना रिटर्न संकट से जूझ रही दिल्ली में 6 दिन का लगा संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में आईसीयू बेड लगभग खत्म हो चुके हैं, 6 दिनों में आईसीयू बेड क्षमता बढ़ाने पर होगा जोर। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा की भी कमी, केंद्र से की मांग। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में शादी में सिर्फ 50 लोगों को मिलेगी मंजूरी, जारी होंगे पास। प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, सरकारी दफ्तरों में भी बेहद कम संख्या में लोग करेंगे काम। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान दवा, फल, सब्जी, दूध की दुकानें रहेंगी खुली। लॉकडाउन के दौरान भी दिल्ली में मेट्रो सेवा जारी रहेगी, लेकिन सिर्फ पास वालों को मिलेगी एंट्री। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान बसों में आधी क्षमता के साथ सफर कर सकेंगे, जरूरी सेवाओं के लिए निकले लोग। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही घर वापसी की मची होड़, आनंद विहार बस स्टैंड पर दिखी लंबी कतार। आईएसबीटी पर बसों में भी दिखी जबरदस्त भीड़, सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़, शराब खरीदने की मची होड़। करोल बाग में एक महिला भी रिक्शे पर बोरी में भरकर शराब ले जाती दिखी, लोगों में ज्यादा से ज्यादा शराब खरीदने की दिखी होड़। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 240 लोगों की मौत, 24 घंटे में 23,500 से ज्यादा केस। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह की जल्द ठीक होने की कामना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी मनमोहन सिंह के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, अस्पताल में भर्ती के लिए सीएमओ की मंजूरी खत्म करने की मांग की। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट, 24 घंटे में करीब 10,000 कम केस आए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 58,924 मरीज, 351 लोगों की जान गई। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 7,381 केस, 57 लोगों की मौत हुई। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बढ़ी यात्रियों की भीड़, देश में संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका की वजह से घर वापसी पार्ट 2 जैसी सामने आई तस्वीर। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के 23 साल भतीजे का वैक्सीन लेते तस्वीर वायरल, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केस 12,800 से ज्यादा, एक दिन में 79 लोगों की मौत। भोपाल और इंदौर में सबसे बुरे हाल, एक दिन में करीब 1,700 नए केस। सीएम शिवराज का दूसरे राज्यों पर आरोप, कहा एमपी आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों को बेवजह रोका जा रहा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी के मामले में खुलासा, अपने रिश्तेदार के लिए कर्मचारी ने दिल्ली भेजे थे 6 इंजेक्शन।
इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सख्ती, प्रशासन लगाएगा एनएसए। इंदौर में बढ़ते कोरोना के कारण शादी पर आफत, 30 अप्रैल तक किसी समारोह की इजाजत नहीं। मध्य प्रदेश के धार में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, शादी समारोह में बिना मास्क नाचते दिखे लोग। विद्युत शवदाह गृह में लगी लंबी कतार, परिवार वालों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। कोरोना प्रोटोकॉल न मानने पर कॉलेज के खिलाफ एक्शन, प्रशासन ने आत्माराम कॉलेज श्रीमाधोपुर को किया सीज। कोरोना को लेकर जागरूकता संगीत का सहारा, बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत। ऑक्सीजन प्लांट में लगी भीड़, सिलेंडर लेने के लिए परेशान मरीजों के घर वाले। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सामने आई बड़ी लापरवाही की तस्वीर, राजगढ़ में सब्जी मंडी में उमड़ी हजारों की भीड़। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, देर शाम तक सड़कों पर घूमते रहे एसपी और डीएम। दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही मजदूरों का पलायन शुरू, सड़कों पर मजदूरों का दिखा हुजूम। दिल्ली में रेड एक्सप्रेसवे पर मजदूरों की भीड़, पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। छत्तीसगढ़ में कोरोना के करीब 14,000 केस, 165 लोगों की महामारी से मौत। झारखंड में कोरोना की बढ़ी रफ्तार, 24 घंटे में 4,290 नए केस, 46 लोगों की मौत। उत्तराखंड में सख्ती बढ़ी, बाहर से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट जरूरी। डीआरडीओ लखनऊ में बनाएगा कोविड अस्पताल, 10 दिनों में तैयार होगा 450 बेड वाला हॉस्पिटल। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर सख्त, प्रशासन, डीसी ने ड्रग कंट्रोलर की निगरानी में बनाई टीम। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों पर कोरोना की मार, आज तक से बोले अमित शाह, प्रचार पर चुनाव आयोग को फैसले का अधिकार। राहुल का रैलियों को रद्द करने पर शाह का पलटवार, बोले बंगाल में कितनी रैलियां कर रहे थे राहुल। बंगाल में जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार, आज करेंगे 3 रोड शो। ममता बनर्जी का भी आज मैराथन चुनाव प्रचार, मुर्शिदाबाद में ममता 3 सभा करेंगी। ममता की रैली कम करने के फैसले पर बीजेपी ने मारा था, रविशंकर प्रसाद बोले, कोरोना की मीटिंग के वक्त कहां थी दीदी। मुकुल रॉय के प्रचार में आए मिथुन चक्रवर्ती, जुटी भारी भीड़। बीजेपी नेता पर एक लड़के की पिटाई का आरोप, जय श्री राम के नारे ना लगाने पर फूटा गुस्सा। बीजेपी उम्मीदवार के घर पर बाइक सवार ने फेंका बम, तृणमूल पर लगा आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं के थाने में प्रदर्शन, टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप। बांकुड़ा में तोड़े गए ट्यूबवेल, तृणमूल समर्थकों पर आरोप। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए बंद, घर में ही राम जन्मोत्सव मनाने की अपील। कोरोना काल में नगर वधुओं ने निभाई पुरानी परंपरा, मणिकर्णिका घाट मसाननाथ मंदिर में कार्यक्रम। पंचायत चुनाव में 2 केंद्रों पर मतपत्रों की लूट, सिपाही को बंधक बनाकर मारपीट। गौतम बुद्ध नगर में पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक मतदान, कोरोना लहर में 75.32% पड़े वोट। यूपी में बेसिक टीचर को रहा सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र घर से कर सकेंगे काम। सीबीआई डायरेक्टर को चुनने वाली कमेटी की बैठक, 2 मई के बाद सरकार ने दिया बंगाल चुनाव का हवाला। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने 2 लोगों को मार डाला, शव के पास से मिले पर्चे। दुमका में पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने दौड़ाकर ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ा, पूछताछ जारी। बजरंग दल ने रोकी नाबालिग की शादी, लड़के और उसके माता पिता हिरासत में। 14 साल बाद पाकिस्तान जेल से छूटा, गलती से लांघ गया था सीमा। दिल्ली के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान, 20 अप्रैल से 9 जून तक रहेगी छुट्टियां। उत्तराखंड के खटीमा में तेज आंधी में गिरे पेड़, 3 लोगों की मौत। कश्मीर घाटी में फिर बर्फबारी, श्रीनगर लेह राजमार्ग बर्फ से फटा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पंचायत घर में लगी आग, पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। कोलकाता के न्यू टाउन में आग में जली 5 झोपड़ियां, आसमान में छाया काला धुआं। सोलापुर एयरपोर्ट परिसर में भीषण आग, हाल के दिनों में दूसरी बार लगी आग। उड़ी की आग में घिरकर जिंदा जले बाइक सवार बाप बेटे, दोनों की दर्दनाक मौत। पिकनिक पर गए बीएचयू के 2 मेडिकल छात्र डैम में डूबे, 6 घंटे बाद बरामद हुई डेड बॉडी।
महिला सिपाही ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की, साथी सिपाही से शादी ना होने पर जान देने का शक। हिरन का शिकार करते 3 गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 4 बंदूक, 3 तलवारें, बारूद, कारतूस बरामद। आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से झारखंड पहुंची प्रेमिका, प्रेमी ने बरसाए लात घूसे, पैसे और गहने भी छीन। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिला टेम्पो से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब, 2 लोग गिरफ्तार। भोजपुर में आग ने मचाई तबाही, गेहूं की फसल आग की लपटों में राख। एक परिवार के 6 लोगों की हत्या, कलेक्टर दफ्तर पर फूटा परिजनों का गुस्सा। आईपीएल में चेन्नई की लगातार दूसरी जीत, राजस्थान को 45 रनों से हराया। मोइन अली और जडेजा की फिरकी में फंसा राजस्थान, 189 रनों के लक्ष्य के आगे बिखरी टीम। मैच के हीरो मोइन खान ने झटके 3 विकेट चेन्नई के लिए तेज, 26 रन भी बनाए। चेन्नई के लिए सभी बल्लेबाजों का रहा थोड़ा थोड़ा योगदान, डुप्लेसिस ने बनाए 33 रन। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन रहे फ्लॉप, बटलर ने बनाए सबसे ज्यादा 49 रन। कोरोना को लेकर WHO का बड़ा बयान, कुछ महीनों में काबू में आ जाएगी महामारी। दुनिया में कोरोना की कहर जारी, वैश्विक महामारी में मरने वालों का आंकड़ा 30,35,000 के पार। बढ़ते संक्रमण के चलते ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दूसरी बार अपना भारत दौरा रद्द किया। स्विट्जरलैंड में कोरोना काल में जला महामारी का स्नोमैन, आल्प्स पहाड़ों पर जुटे काफी लोग। नासा ने रचा इतिहास, मंगल ग्रह की ओर उड़ा पहला हेलीकॉप्टर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।